आप सभी छात्रों को जय हिंद। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अब हम पढ़ेंगे करंट अफेयर। किसी भी एग्जाम में जहाँ पे जीके जीएस पोर्शन रहता है वहाँ पे करंट अफेयर भी पूछा जाता है। क्लियर है? हो सकता है करंट अफेयर का एक क्वेश्चन हो, दो क्वेश्चन हो। और किसी भी एग्जाम में पिछले 1.5 साल के करंट अफेयर आते हैं। कितना? 1.5 साल। अच्छा, करंट अफेयर में जरूरी नहीं है कि 6 महीने पहले का आएगा, 7 महीने पहले का आएगा। इवन 1 महीने पहले जो घटना घटी थी वो भी आपके एग्जाम में आ सकती है। तो करंट अफेयर को निरंतर आप लोग पढ़ते रहा कीजिए। तमाम यूट्यूब चैनल हैं, पर हमसे पढ़ना है, ठीक है? ओके, अभी तो स्वस्थ खराब है, लेकिन जैसे ही स्वस्थ सही होता है मैं कोशिश करूंगा कि रोज करंट अफेयर की क्लासेस आप लोगों को पता चले। क्लियर है? एक और चीज, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, कल है संडे, परसों है मंडे को 5 तारीख है शिक्षक दिवस। सभी लोग अपनी प्रेजेंटी देंगे। हमारी एकेडमी में शिक्षक दिवस के दिन कोई छुट्टी नहीं होगी, तो कोई फ़ोन करके परेशान नहीं करेगा सर छुट्टी है क्या आज? नहीं, कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है? छुट्टी नहीं होगी भाई, शिक्षक दिवस है। उस दिन हम अपना नया बैच चालू कर रहे हैं, ठीक है? कौन से बैच चालू कर रहे हैं हम लोग? 2 बैच चल रहे हैं। देखिए 2 बैच चालू कर रहे हैं। एक कौन सा हमारा कौन सा एसएससी जीडी, जो दिसंबर में आने वाला है एसएससी जीडी, इसका नया बैच चलेगा 9 से 12 और 3 से 6। एकदम शून्य स्तर का बैच है, 0 लेवल से पढ़ाया जाएगा। ऐसा मान के पढ़ाया जाएगा कि जो छात्र उसमें बैठेंगे उनको कुछ नहीं आता। क्लियर है? और इसी बीच में उत्तर प्रदेश पुलिस इसका भी नया बैच इसी तारीख से 5 सितंबर शिक्षक दिवस के दिन चालू होगा। समय वही है, 9 से 12 और 3 से 6। जो भी छात्र, देखिए मैंने आपको बताया था ना, जो आपका एग्जाम 2 महीने 3 महीने में लगा हो उसके हिसाब से कभी तैयारी मत कीजिए। आप एक संपूर्ण और व्यवस्थित तैयारी कीजिए। एक बार आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो एग्जाम निकलेगा। और आप सभी लोग एकेडमी में 1 साल के लिए अभी वैलिड हो ना, जब से एडमिशन कराया है। तो जो भी नए छात्र हैं, ठीक है, अगर वो आगे भविष्य में कोई एग्जाम निकले हमारा अच्छे से निकले तो वो वहां बैठेंगे। और दूसरा एक शब्द होता है चतुराई, पुराने छात्र इस शब्द से बचेंगे, ठीक है? चतुराई नहीं दिखाएंगे कि पुराने छात्र वहां जाके बैठ जाएं, है ना, मास्क लगा के बैठ जाए, सोचे हमें पता नहीं लगेगा। हमें पता लगेगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। नए बैच में जो भी छात्र या जो भी आप लोगों का भाई बहन तैयारी करना चाहता है उसको बताइएगा। शुरू करते हैं हम अपना आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर देखिए क्या है हमारा पहला। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? किसने बनाया है? अमलान बोरगोहेन ने, ठीक है? बॉयज एंड गर्ल्स अच्छे सुनिएगा, ये दोनों पीडीएफ जो मैंने पढ़ाया सुबह और अभी ये आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। पहले ध्यान सुनिए। हाल ही में इंटर रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की कैटेगरी में 100 मीटर रेस में किसने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? वो कौन है? अमलान बोरगोहेन। कितना समय है बताइए? 10.25 सेकंड। कितना है? 10.25 सेकंड, ठीक है? अब देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज ये भी है, सरकार आपको हर तरीके से आगे बढ़ाने की कोशिश करती है। कौन सी स्पर्धा है? रेलवे ना, इंटर रेलवे मतलब भारत के अंदर जो रेलवे की टुकड़ी है, रेलवे की ब्रांच है, उसी में आपस में क्या है? कंपटीशन हुआ। आप सेना में जाओगे, पुलिस में जाओगे, बीएसएफ में जाओगे, आरपीएफ में जाओगे, कोई भी सरकारी विभाग ज्वाइन करोगे, सरकारी विभाग स्पोर्ट्स भी कराता है। अगर आपकी प्रतिस्पर्धा उसमें अच्छी रही तो हो सकता है आप आने वाले समय के नीरज चोपड़ा हो, ठीक है?
तो सरकारी जैसे आप बहुत सारे बच्चे एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, आपके अंदर की जो प्रतिभा है उसको वहाँ जरूर निकालिएगा और सरकार आपको बहुत हेल्प करेगी, करोड़ों रुपए खर्च करेगी आपको आगे बढ़ाने के लिए, ताकि खेल के क्षेत्र में आप हमारे देश का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा राजपूताना राइफल के अभी क्या है, सूबेदार है। क्या है वो? सूबेदार है। सरकार ने देखिए हेल्प किया, इतना आगे बढ़े। आज हर क्षेत्र में जहाँ जहाँ भाला फेंक की प्रतियोगिता हो रही हैं वहाँ पर उन्होंने फर्स्ट आ रहे हैं, सेकंड आ रहे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो सरकारी नौकरी ले जाने के बाद रुकना नहीं है, उसके आगे भी बढ़ो। अगर आपका ग्रुप सी निकला है एग्जाम, नौकरी ज्वाइन कर लिया, तो लक्ष्य होना चाहिए ग्रुप बी निकले, और ग्रुप बी निकल गया तो लक्ष्य होना चाहिए ग्रुप ए निकले। ठीक है, अगर आप जो है मंडी परिषद बन गए तो सपना होना चाहिए पीसीएस, पीसीएस बन गए तो सपना होना चाहिए आईएएस। रोकना नहीं अपने आप को। ठीक है, तो देखिए ये है हमारे कौन, अमलान। ये कौन है हमारे, अमलान बोरगोहेन। 10.25 सेकंड में इन्होंने 100 मीटर जो रेस है इंटर रेलवे एथलेटिक चैंपियनशिप को इन्होंने पार किया है। ठीक है, आगे देखते हैं। संसद टीवी, संसद टीवी का सीईओ, ये सीईओ का मतलब क्या होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बंद कर दो उसे, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, संसद टीवी का सीईओ हाल ही में कौन बना है अभी, उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह। देखिए संसद टीवी आता है, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी, और जो लड़का पीसीएस और आईएएस की तैयारी कर रहा है ना, राज्यसभा टीवी उसके लिए बहुत अच्छा है। यूट्यूब में आता है राज्यसभा टीवी। अगर आप देखेंगे ना तो सरकार की नीतियां, इतिहास, भूगोल, करंट अफेयर सब आपका जो है होता रहेगा। मैं देखता हूं, मैं निरंतर देखता हूं। तो देखो अभी उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के नए सीईओ बने हैं, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो देखिए ये है उत्पल कुमार सिंह, यह भूतपूर्व क्या है, आईएएस ऑफिसर है। भूतपूर्व आईएएस ऑफिसर यानी रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, और इनको यह गौरव प्राप्त हुआ संसद टीवी का सीईओ होने का। ठीक है, अच्छा एक बात और, मैंने क्या बताया, अगर आप लोग यूपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो राज्यसभा टीवी जरूर देखिए। ये किस में, यूट्यूब में मिल जाएगा आपको, राज्यसभा टीवी। बहुत अच्छे मुद्दों पर बात की जाती है इसमें, अर्थव्यवस्था, भूगोल, अर्थशास्त्र, संविधान, करंट अफेयर। अगर आप इसका तैयारी कर रहे हो 2-3 घंटा तो रोज देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है हमारा, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अपेक्षा फर्नांडीज। ठीक है, विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप फाइनल तक में जाना बहुत बड़ी बात होती है ना। आपने देखा होगा कितने चरण होते हैं, पहले सिर्फ ट्रायल होता है, फिर क्वार्टर फाइनल होता है, फिर सेमीफाइनल होता है, देन क्या होता है लास्ट में, और सब में जीतते जाना, मतलब बहुत अच्छी उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। ठीक है, तो ये वो लड़की हैं अपेक्षा फर्नांडीज, भारत की हैं, जो जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची हैं। और हमें ये याद क्यों करना है, देखो जरा, पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला। ठीक है, चाहो तो इसको लिख लीजिए, हो सकता है क्योंकि पहली भारतीय महिला का टैग लगा है, पहली भारतीय महिला का टैग लगा है, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। क्लियर है, अभी आगामी जो पेपर हो रहा है, तो आप क्या लिखेंगे, हाल ही में विश्व जूनियर तैराकी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अपेक्षा फर्नांडीज। लिख लो इसको फटाफट, इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद घर में पढ़ना भी है, खाली लिखने लेना है। क्लियर है, ये जो आर्मी वाले बच्चे हैं उनको बता दीजिए इस क्लास के लिए यही बैठिए, अगले लेक्चर से हम अलग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि करंट अफेयर है सभी के लिए। ठीक है, करंट अफेयर किसी भी पूछा जाता है। चलिए लिख लिया आप लोगों ने, अच्छा जल्दी लिखो, हाँ चलाया करो यार, आप लोग अधिकारी की तैयारी कर रहे हो।
मैं जो बोल रहा हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? देखो, किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है तो बताइएगा। आप लोग इसीलिए यहाँ पे बैठे हो कि जो कमी है आपकी वो बाहर निकल सके। क्लियर है? अच्छा, ये समझ में नहीं आ रहा साइड हो जाइए, ये समझ में नहीं आया। चलो लिखो फटाफट, फटाफट लिखिए, बढ़े आगे। देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में हुए किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? रूस। ठीक है, किसके साथ? रूस के साथ। रूस के प्रेसिडेंट कौन है? व्लादिमीर पुतिन। रूस का भी किससे संघर्ष चल रहा था? यूक्रेन से। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है। अच्छा देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लीजिए। युद्ध अभ्यास जनरली एग्जाम में पूछ लिया करता है। अब पूछने का स्वरूप कैसा होगा जरा देखिए। हाल ही में हुए किस देश के वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना ने भाग लिया? किसने भाग लिया? भारतीय सेना ने। आपके एग्जाम में यह पूछ सकता है कि जो वोस्तोक सैन्य अभ्यास है किन दो देशों के बीच में है? भारत और रूस। यह पूछ सकता है हाल ही में हुआ सैन्य अभ्यास रूस और भारत के बीच में किस नाम से है? वोस्तोक। ठीक है, या फिर वोस्तोक सैन्य अभ्यास में भारत के साथ किस सेना ने भाग लिया? रूस की सेना ने, या रूस की सेना के साथ में भारत के। ठीक है, अगला, किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023? किस देश में होने वाली विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 को स्थगित कर दिया गया? किसने कर दिया? चीन। क्यों कर दिया गया? क्या पता भैया कोरोना बड़ा हो गया हो, 3 साल का हो गया हो, है ना? और 3 साल के लड़के बच्चे तो चलने लगते हैं, बोलने लगते हैं, है ना? कुछ भी कारण रहा हो, इनसिक्योरिटीज, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, या किसी चीज को लेकर खतरा रहा हो, तो उसके कारण क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। ठीक है, कौन सा? विश्व एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप 2023 कहां पे होना था? रद्द हो गया। अच्छा, यहां पे आपका करंट अफेयर पूछ सकता है कि जो कोरोना है, ठीक है, कोरोना चाइना के कहां से आया था? वुहान शहर से। चाइना के कहां से? वुहान शहर से आया था। कोरोना की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार देश कौन है? चीन है। ठीक है, इंडोर चैंपियनशिप मतलब ऐसी प्रतिस्पर्धा जो एक भवन, घर के अंदर होती है। जैसे फुटबॉल आप कहाँ खेलते हो? बाहर। तो फुटबॉल क्या हो गया? आउटडोर। क्रिकेट कहाँ खेलते हो? बाहर। तो क्या हो गया? अब जैसे कैरम कहाँ खेलोगे? अंदर ना, तो वो कैसा खेल हुआ? इंडोर। चेस कहाँ खेलोगे? क्या हो गया? वीडियो गेम कहाँ खेलोगे? इंडोर ना, ठीक है। टेनिस, टेबल टेनिस घर के अंदर ना। तो जो घर के अंदर खेली जा सकती है वो कौन सी होती है? इंडोर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना को सौंपा? कोची। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने आईएनएस विक्रांत को भारतीय नौसेना में सौंपा। कहां? कोची। कोची का मतलब क्या? केरल। ये वही कोचीन है जहां का शासक कौन था? जमोरिन। अच्छा, एक चीज और, अब ये आईएनएस विक्रांत है क्या? ये आईएनएस विक्रांत है क्या? ये युद्धपोत नहीं है, ये विमान वाहक है।
ये आईएनएस विक्रांत क्या है? ये विमान वाहक। विमान वाहक मतलब ये समुद्र में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा विशाल जहाज होता है, जिसके ऊपर हमारे जो विमान होते हैं, विमान रखे रहते हैं, और वो पूरा समुद्र में, हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाली खाड़ी में घूमते रहते हैं कि कल को अगर हमारे ऊपर हमला हुआ तो हम समुद्र से भी तैयार रहेंगे हमला करने के लिए। यहाँ पे जैसे फाइटर जेट, सुखोई और आपका राफेल, चिनूक हेलीकॉप्टर, छोटे हेलीकॉप्टर, ये सब रखे जाते हैं। तो ये समुद्र से ही इस जहाज में रखे रहते हैं, और अगर कभी जरूरत पड़ी तो उसी जहाज से तुरंत टेक ऑफ कर लेंगे। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो आईएनएस विक्रांत विमान वाहक है, ये हमारे भारत का क्या है? पहला स्वदेशी निर्मित। क्या है ये? स्वदेशी निर्मित, यानी भारत के इंजीनियर ने ही इसको बनाया है। स्वदेशी निर्मित है ये, हमारे भारत का खुद का पहला विमान वाहक आईएनएस विक्रांत। अच्छा, अगर हमारे भारत का पहला स्वदेशी निर्मित खुद का है तो पहले क्या होता था? दूसरे का, किसी दूसरे देश का विमान वाहक हम लोग इस्तेमाल करते थे। आए समझ में? अब क्या हो गया? लाइट चली गई, इसको पॉज कर दो। नहीं, छोड़, चलने दो। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि भाई अपने देश का पहला कौन सा है जो स्वदेशी निर्मित है। ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में स्वदेशी शब्द बहुत इस्तेमाल किया जाता है। स्वदेश निर्मित यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जो पहले हम विदेश से लेते थे, अब ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे भारत में आ गई है, और हमारे भारत के जो इंजीनियर हैं वह इसको बना सकते हैं। और इसकी शुरुआत कहां से की गई? केरला से। केरला के कौन से शहर से? कोची से। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री, आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, और हमारे रक्षा मंत्रालय के मंत्री राजनाथ सिंह। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही की घटना है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। 3-4 दिन, 2 दिन पहले ही घटना है, तो आपके एग्जाम में आ सकता है। चलिए, आप लोग समझ में आ गया? तो ये जो आईएनएस विक्रांत है, इसमें हमें क्या क्या याद रखना है कि ये क्या है? हमारा भारत का पहला और क्या? स्वदेशी निर्मित। ये है क्या? विमान वाहक। अब विमान वाहक का मतलब क्या होता है? विमान को इधर से उधर ले जाने वाला। कैसे विमान? लड़ने वाले विमान, जैसे हेलीकॉप्टर, सुखोई, जेट फाइटर और हेलीकॉप्टर, चिनूक, ये सब। ठीक है, नाम क्या है इसका? आईएनएस विक्रांत। इसका देख के बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए बता देंगे थोड़ी देर में। किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? किस बैंक ने हाल ही में कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? एसबीआई ने। तो एसबीआई का नाम आया है, तो एसबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले, नाम होने से पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने से पहले इसका नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा,
ये जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, इंपीरियल यानी आई बैंक ऑफ इंडिया, IBI, अब इसका नाम कितना है, क्या है, SBI, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ये भी बना था लेकिन 3 बैंकों से बना था। कौन कौन से बैंक? बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मुंबई, और कौन सा, मद्रास और कोलकाता, ठीक है। और आपने देखा होगा कि सबसे पहले यही 3 शहर मुख्य व्यापारिक केंद्र थे, और यहीं पर बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कलकत्ता बनाया गया। आगे चल के इन तीनों बैंकों को मर्ज कर दिया और बना दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। आगे चल के जब देश आज़ाद हुआ तो 1955 में, कब, 1955 में इसी बैंक को बना दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ये भारत का सबसे बड़ा सेंट्रलाइज्ड बैंक है। सबसे बड़ा क्या है, सेंट्रलाइज्ड बैंक। अगर आपके एग्जाम में आ जाए सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है, तो क्या बताओगे आप, SBI। बैंकों का बैंक कौन होता है, RBI, जिसका मुख्यालय कहां पे है, मुंबई में। चलिए देखिए, अभी जो हमने इस करंट अफेयर में पढ़ा, इसमें देखो रूस का नाम आया, चेन्नई का नाम आया, चीन का नाम आया, कोची का नाम आया। तो चलो देखते हैं मैप, कि मैप में ये है कहां। देखिए ये वर्ल्ड का मैप है ना, ये भारत का हमारे ऐसे मैप कर रखा है, चाइना के बाप का राज है क्या, ये है हमारा एक्चुअल मैप। अक्साई चीन जाने थोड़ी देंगे हम, ठीक है। चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये देखो वर्ल्ड का मैप है। तो वर्ल्ड के मैप में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं, ये जो S के आकार का है, ये कौन सा, अटलांटिक सागर, अंध महासागर। अमेरिका के इधर ये कौन सा है, प्रशांत महासागर, ठीक है। और भारत के नीचे कौन सा है, हिंद महासागर। ये अकेला एक है सागर है जो किसी देश के नाम पे पड़ा है। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के पश्चिम में अरब सागर, चाइना के पूर्व जाएंगे तो प्रशांत महासागर, ठीक है। ये देख लिया आप लोगों ने। अच्छा, अब जरा नजर डालते हैं भारत पे। ये हमारा भारत है, देखिए ये भारत है जो प्रायद्वीप भारत है। प्रायद्वीप भारत बोलते हैं ना हम। प्रायद्वीप भारत का मतलब क्या होता है, भारत छोड़िए, प्रायद्वीप का मतलब ऐसा उभरा हुआ भूभाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। तो हमारे भारत का गुजरात से लेकर बंगाल तक उभरा हुआ भाग है जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जल से घिरा हुआ है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाली खाड़ी। अभी आपने सैन्य अभ्यास सुना था ना, वॉस्टॉक सैन्य अभ्यास किससे हुआ था, तो भारत से उत्तर की ओर जाओगे तो ये देखो, ये क्या है, रूस। इतना बड़ा देश, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस। ये और कैसे प्रदेश में आता है, शीत प्रदेश। क्या आता है, शीत प्रदेश। और दुश्मन नंबर 2 चीन, नंबर 1 तो खुद का बेटा होता है ना, ठीक है। वो बोलते हैं ना, घर का भेदी लंका ढाए। क्या करें बेचारे से, हम इतना प्यार जो करते हैं, बेटा है अपना, ठीक है। 1947 में जन्म हुआ है। तो दुश्मन नंबर 1 कौन है, जो बाप होता है ना, बाप पूरी दुनिया से लड़ता है दोस्त। जो पिता होता है वो पूरी दुनिया से लड़ता है, लेकिन संतान के सामने हार जाता है, ठीक है। अब आपको बता दें, पाकिस्तान को जब चाहे तोड़ मरोड़ सकते हैं, 2 कान के नीचे लगाएंगे, शुद्ध कर सकते हैं, लेकिन क्या करें, जान बसती है, बेटा है हमारा, ठीक है। क्या करें जी, आपका, हमारा, हम सबका, पूरे भारत का, ठीक है। एक दया आ जाती है कि चलो ठीक है, ये जो लोग आतंकवादी बने बैठे हैं ये कोई नहीं, ये अपने ही लोग हैं, आज भड़के हैं, कल शुद्ध हो जाएंगे, ठीक है। और इनको सुधारने के लिए भारतीय सेना का जन्म हुआ, इनको सुधारने के लिए भारतीय सेना का जन्म हुआ। और आगे इसको हम सुधारते रहें, इसलिए हमारे इसी सभा में बैठे कुछ छात्र अग्निवीर की तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो देखो ये भारत है, भारत से उत्तर की ओर जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, रूस। मैप में देख लो रूस कहां पे है, रूस कौन से महाद्वीप में आता है,
एशिया महाद्वीप में आता है, एशिया का भी और भारत का भी, वर्ल्ड का भी, एशिया का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और रूस और ये हमारा भारत बहुत अच्छे तरीके से संबंध है इनके, अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एकदम भाई भाई जैसे रहते हैं। अच्छा, दूसरे का जिक्र किया गया था ना, एक और देश चाइना, दुश्मन नंबर 2। देखो ये रहा चाइना, इधर ये पीला पीला है ना, ये चाइना है। आप इसका नाम कोरोना दे सकते हो, ये रहा कोरोना, ठीक है। ये बोलता रहता है ये जगह मेरी है, वो जगह मेरी है, ये कहीं ना ये बोल दे कि ये ग्रह मेरा है, सूर्य भी मेरा है, ये कहीं बोल ना दे। चलिए, तो ये देख लिया आप लोगों ने मैप। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हो गया? रूस है। मिखाइल गोर्बाचेव, ये थोड़ा सा गलत है, यहां राष्ट्रपति नहीं होना चाहिए। इसको हम सर्च करेंगे कि यहां पे क्या था, इसको हम सर्च करेंगे कि यहां पे क्या था, ठीक है। ये राष्ट्रपति नहीं है, अच्छा पूर्व राष्ट्रपति रहे होंगे, पूर्व राष्ट्रपति। मैं सोचा वर्तमान का, ये पूर्व राष्ट्रपति रहे होंगे। हाल ही में किस देश के, यहां पे क्या लगा लो, पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव का निधन हुआ। ये कहां के थे? रूस के थे, ठीक है। आए समझ में? ये जो फोटो लग रही है ना, ये नहीं है, अरे शक्ल से देखो, ये अपने लग रहे हैं यार, अपने हैं ये रूस के नहीं है। आगे देखिएगा, आगे किसने हाल ही में आवास से संबंधित ई आवास पोर्टल शुरू किया? अमित शाह ने। अमित शाह हमारे क्या हैं? गृह मंत्री हैं। अमित शाह के बेटे जय शाह बीसीसीआई के अध्यक्ष, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, बीसीसीआई के अध्यक्ष है, ठीक है। अच्छा, बीसीसीआई कौन सी संस्था है? क्रिकेट की, ठीक है, ब्यूरो ऑफ काउंसिल ऑफ क्रिकेट एसोसिएशन ऐसे कुछ करके है, या बोर्ड ऑफ क्रिकेट, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, हाँ मैं बताऊंगा आपको, बोर्ड ऑफ क्रिकेट काउंसिल इंस्टीट्यूट ऐसे कुछ करके है, याद नहीं आ रहा है, मैं आपको बताऊंगा। उसके अध्यक्ष कौन है अभी? जय शाह किसके बेटे? अमित शाह के बेटे, ठीक है। अमित शाह ने कौन सा मंत्रालय संभाल रखा है? गृह मंत्रालय। और अमित शाह जी ने हमें ठान रखा है कि धारा 370 तो हमने हटा दिया है, अब पीओके को लेके रहेंगे, और जब पीओके हम ले लेंगे तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होगी? K2 यानी गॉडविन। अभी वर्तमान में कौन सी है? कंचनजंगा। कहां पे है? सिक्किम। कौन से देश के साथ बॉर्डर बनाती है? नेपाल। हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? फिल्म 83। हाल ही में रणवीर सिंह को उनकी किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला? फिल्म 83। अच्छा देखिए, आपको बता दें, ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है, इसी से हमारे जज्बात जागते हैं, इन्हीं को देख के हम मोटिवेट होते हैं। ये जो चलचित्र बनाते हैं यानी फिल्म बनाते हैं, ये जनता के लिए एक मोटिवेशन होता है। जनता इनसे सीखती भी है और जनता इनसे बिगड़ती भी है। जैसे भी आपने देखा वो KGF मूवी आई है ना, तो KGF मूवी आई तो तिली जैसे लड़के गुंडा बन के घूमने लगे, तिली जैसे लड़के, है ना। उनको लगा कि भाई साक्षात KGF उनके यहाँ घुस गया, ठीक है, जहन में घुस गया और वो KGF बनने लगे। फिर उसके बाद मूवी एक आई, कौन सी? पुष्पा आई। अब आपको बता देंगे, फिर वही हवा जैसे लड़के, तिली जैसे लड़के अपने आप को पुष्पा समझने लगे। जो एक हाथ के नहीं थे वो पुष्पा बने घूम रहे हैं, ठीक है। उस पर रिसर्च नहीं किया हमने, अभी करेंगे उस पर आगे। देश का पहला वर्चुअल स्कूल कहां पे? दिल्ली में खोला गया। आपने देखा होगा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां के मुख्यमंत्री क्या हैं? केजरीवाल है। और दिल्ली क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है।
हमारे भारत में टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जहां पर 2 में ही विधानसभा है, एक पौंडीचेरी और दूसरा दिल्ली। अभी आपने देखा होगा आप सरकार शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति की तरह आई है। दिल्ली के कई सरकारी स्कूलों को उन्होंने एकदम हाई स्टैंडर्ड का बना दिया। बहुत अच्छे स्कूल हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, ठीक है। मैं किसी सरकार का प्रचार नहीं कर रहा हूं, जो देश में अच्छा हो रहा है मैं वो कर रहा हूं। आगे, हाल ही में क्या है? हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। हाल ही में इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, भारत की अर्थव्यवस्था नेहरू से मोदी तक, भारत की अर्थव्यवस्था नेहरू से मोदी तक नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुलापे बालकृष्ण। किसने लिखी है? पुलापे बालकृष्ण, ठीक है। इस किताब का नाम क्या है? इंडियाज इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी। ये आपके एग्जाम में आ सकता है। किसने लिखा है? पुलापे बालकृष्ण ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और किताब आप अर्थव्यवस्था में याद रखिएगा, वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन किसने लिखा इसको? एडम स्मिथ ने। किसने लिखा इसको? यह अर्थव्यवस्था में बहुत पूछा जाता है। अर्थव्यवस्था की किताब कौन सी? वेल्थ ऑफ नेशन। किसने लिखा है? एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ इस विश्व के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। उनसे भी पहले अर्थशास्त्री कौन थे? चाणक्य। लेकिन चाणक्य की किताब का जो अर्थशास्त्र बोलते थे वो राजनीति पे थी, अर्थव्यवस्था पे नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में क्या नाम आया है? ओएनजीसी का फुल फॉर्म बहुत पूछता है एग्जाम में। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। सरकार द्वारा हाल ही में ओएनजीसी में आंतरिक प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राजेश कुमार श्रीवास्तव। ये है राजेश कुमार श्रीवास्तव, जो ओएनजीसी के क्या हैं अभी? प्रमुख, आंतरिक प्रमुख के रूप में नियुक्त हुए हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एनएसओ, ठीक है, एनएसओ के डेटा के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 तिमाही में भारत की विकास दर क्या है? 13.5। यानी अभी इन्होंने एक सर्वे किया है और सर्वे करने के बाद इनका अभी क्या सर्वे रहा है? भारत की जीडीपी किस दर से बढ़ रही है? 13.5। यानी पहले की तुलना में जीडीपी में क्या हुआ है? ग्रोथ आई है। जीडीपी में क्या है? बढ़ोतरी हुई है। कोरोना संकट झेलने के बाद पहली बार 13.5 जीडीपी दर देखी जा रही है, जो अपने आप में क्या है? बहुत ज़्यादा है। क्लियर है? तो ये थोड़ा सा आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट आ जाता है। नेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे कुछ करके नाम है इसका, ठीक है। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती है, भारत के लिए क्या करती है? सर्वे करती है, और भारत का सर्वे करके आंकड़े प्रस्तुत करती है, ठीक है। एक एनएसएसओ भी होता है, एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन भारत के लिए क्या करती है? सर्वे करती है, ठीक है, सर्वेक्षण जिसे बोलते हैं। आगे देखिए, भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? नेपाल के साथ। भारत ने जैव विविधता संरक्षण पर किस देश के साथ समझौता किया? नेपाल। नेपाल में कौन सी पर्वत श्रृंखला है? हिमालय पर्वत श्रृंखला। नेपाल में क्या है? माउंट एवरेस्ट है, जिसको क्या नाम से जानते हैं? सागरमाथा। नेपाल में अन्नपूर्ण पहाड़ी है। काली नदी उत्तराखंड और नेपाल का बॉर्डर बनाती है। तीस्ता नदी सिक्किम और नेपाल का बॉर्डर बनाती है, ठीक है। आगे, हाल ही में किस देश ने चीन से 36E
7 BGI विमान आयात किए हैं। हाल ही में किस देश ने चीन से 36 E-7 BGI विमान आयातित किए हैं? कौन है वो? बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले क्या था? पूर्व पाकिस्तान। उससे पहले क्या था? पूर्व बंगाल। उससे पहले क्या था? बंगाल। बांग्लादेश कब बना? 1971 में, इंदिरा गांधी की सरकार में। आगे देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में कहां G20 पर्यावरण और जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक की है? बाली में। बाली क्या है? एक देश है। ठीक है, आया समझ में? G20 की कौन सी बैठक? पर्यावरण और, यहां पे आपसे पूछ सकता है, यहां से आपसे पूछ सकता है कि G20 पर्यावरण जलवायु मंत्री स्तरीय बैठक में भारत की तरफ से किसने? भूपेंद्र यादव ने। आया समझ में? अच्छा, G20 क्या है? ये ग्रुप ऑफ 20 है। ग्रुप ऑफ 20 का मतलब क्या होता है? 20 देशों का समूह। अब बांग्लादेश नाम आया, तो देखो ये हमारे भारत का मैप है।